लखनऊ मंच न्यूज़ 24x7 से आज एक अनिल श्रीवास्तव जी आए हुए हैं हरगांव चीनी मिल से। जो उनकी समस्या है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनी है, उन्होंने वहाँ आकर के पूरे कर्मचारियों को अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दिया है। और उसी के बारे में मैं समाज सेवी हरे राम चौबे जी हैं, जो अखिल भारतीय समाज सेवक हैं, और उन्हीं से बात करते हैं कि वह इन लोगों का सहयोग किस स्तर से करेंगे और कैसे करेंगे। देते हुए समस्या का समाधान के लिए अवगत कराएं। मैं हरे राम चौबे अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा प्रबुद्ध वर्ग का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मेरे साथ बैठे हुए अनिल श्रीवास्तव, जो अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में कर्मचारी थे, लेकिन आज नहीं है। एक यही व्यक्ति नहीं है, इनके जैसे वहाँ पर अनेकों हैं जिनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लोग हमारे समझ से लगभग 20 सालों से अवध शुगर मिल में मिल प्रशासन की ओर से नौकरी करते थे, विभिन्न पदों पर थे, और मिल प्रशासन इनको अपने स्तर से भुगतान करता था। अचानक 7-8 साल पहले वहां पर एक सिक्योरिटी कंपनी, जिसका नाम है कात्यायनी सिक्योरिटी, ये कहाँ की रहने वाली है? ये लोग बताते हैं कि इसका हेडक्वार्टर राजाजीपुरम में है, और ये हरगांव मिल के अंदर में इनका टेंडर है। अब मिल प्रशासन को मैं कहूँ या सिक्योरिटी वालों को कहूँ, दोनों की मिली भगत से जो मिल प्रशासन में नौकरी करते थे 20-22 साल से, और जिनको वहाँ पर क्वार्टर हर सुविधाएं मिला हुआ था, बिना इन लोगों से पूछे मिल प्रशासन और सिक्योरिटी विभाग के मिली भगत से अचानक इन लोगों का सिक्योरिटी विभाग का कर्मचारी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चूंकि ये बात इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन बैंक के माध्यम से इन लोगों का 8,000 रुपये वेतन हर महीना भुगतान होता रहा 8 सालों से। जब ये लोग पूछते थे तो मिल प्रशासन कहता था कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा वेतन मिल रहा है, काम करते रहो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया गया। जब वहां पर जीएम को संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें भी पता नहीं है इस विषय पर। वहाँ का अपर लेबर कमिश्नर से स्वयं मैं बात किया तो बोला कि ठीक है, मैं इस पर एक्शन लेता हूँ। लखनऊ एपी सेन रोड पर जो लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या उप लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, मैं वहाँ पर संपर्क किया। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपर लेबर कमिश्नर सीतापुर को इस पर एक्शन लेने के लिए निर्देश जारी किया। वहाँ पर ये अनिल श्रीवास्तव जी गए और उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। 3-4 बार इनको दौड़ाया, लेकिन वहाँ का एक लेबर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ये कहता है कि हमारी बात मिल प्रशासन सुनता नहीं है। समझ में नहीं आता है कि जब सुनता नहीं है तो
ये काम क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, अब ये बात है, कहना ये है कि जब लेबर कमिश्नर ऑफिस का जब वो मिल प्रशासन नहीं सुनता है तो कमिश्नर ऑफिस बनाने का क्या औचित्य है? क्यों न इस विभाग को भंग कर दिया जाए? यहाँ पर शंकाएं उत्पन्न होती है कि कमिश्नर ऑफिस क्या मिल प्रशासन से मिला हुआ है? मैं एक बात कान खोल करके, ये भी तो हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी उस कमिश्नर से मिला हो कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये सही बात आप कह रहे हैं। बात यही है कि मिल प्रशासन और सिक्योरिटी विभाग के दोनों लोगों की मिली भगत से इस तरह का कार्य किया गया है। आज वहाँ पर बहुत से जो कर्मचारी हैं जिनका भविष्य अधर में है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब इस तरह का प्रश्न आपका कमिश्नर कह रहा है तो ऐसे विभाग का होना न होना क्या जरूरत, उसको बंद करिए या उस पर आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए। लेबरों के लिए तो इतनी ज़्यादा सुनवाई होती है, लेबर कमीशन है तो लेबर ये है, लेबर वो है। इसमें ऐसी क्या बात है कि जो कि आज चीनी मिल में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, इसके बावजूद भी ये लोग सुन नहीं रहे हैं, या अपने पावर का कोई अधिकार उनका नहीं रह गया है, या वहाँ पे जो लोग कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो प्रश्न उठा रहे हैं यही प्रश्न तो दिग्भ्रमित किया है कि अब लेबर कमिश्नर का जो ऑफिस है वो मजदूरों के लिए है कि फैक्ट्री को सुरक्षित करने के लिए है। आज क्या करना है कि जो सिक्योरिटी विभाग है बिना लेबरों से पूछे मिल प्रशासन अपने सारे कर्मचारियों का उधर स्थानांतरित कर देता है। ये 420 का केस है। अभी जल्दी में सरकार ने तो लेबर एक्ट के अंतर्गत सारे लोगों को लेबर का एक ऑनलाइन भरा भी था कि लेबर सब लोग बन गए हैं, और आज लेबर के साथ जो लोग कार्यरत थे उनको निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो लेबर कौन से नियम के अंतर्गत इसको किया गया, और जो लोग कर रहे हैं वो बाहर भी किए गए? लेबर एक्ट और योजनाएं तो बनती है, क्रियान्वयन कहाँ तक होता है? और जब क्रियान्वयन होता है तब जनता को लाभ होता है, लेबर का लाभ होता है। जब यहाँ पर उस एक्ट से लेबरों को क्या फायदा है? जहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं है, वो जो है केवल कागजों में बंद है, तो ऐसे लेबर एक्ट की क्या जरूरत है? मैं शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन को आगाह करना चाहता हूँ कि इस विषय पर तत्काल ध्यान देते हुए जो लेबर कमिश्नर ऑफिस सीतापुर ये कहता है कि मिल प्रशासन मेरा सुनता नहीं है, तो वहाँ का लेबर कमिश्नर ऑफिस को तत्काल बंद कर देना चाहिए और उन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर जो है आप इस तरह का जवाब जो है लेबरों को देंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं मिल प्रशासन से भी कहता हूँ कि अगर इन लोगों को, मजदूर को जो निकाला जा रहा है कार्य से, अगर तत्काल इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अपने संगठन के माध्यम से इन लेबरों को सड़क से लेकर के लेबर कमिश्नर ऑफिस हो या जिला अधिकारी का ऑफिस हो या मिल प्रशासन का, मैं आंदोलन के रूप में इनका जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहूँगा। ऐसे तो मैं उनको फोन के माध्यम से बता दिया हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। दिक्कत ये भी बात है। आपका फोन कौन नहीं उठा रहा है? लेबर कमिश्नर ऑफिसर सीतापुर फोन नहीं उठा। 3 बार मैं उसको फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए क्योंकि हमको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने गलत जवाब दिया कि हमारा पावर का कोई सदुपयोग है नहीं, मिल प्रशासन मेरा सुन नहीं रहा, मैं क्या करूं? ये सही है कि गलत है, या उनसे खुद मिली भगत में काम कर रहे हैं कि कैसे इन लेबरों को उठाना जा रहा है। मैं इन लेबरों के लिए अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आपका क्या होगा?
अगला कार्यक्रम, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम और अगला कार्यक्रम, हम लोगों के पास एक ही चीज़ है, आंदोलन। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, शासन नहीं सुनता है, तो हमारा मार्ग वही होगा। और चाहे वो फैक्ट्री को बंद करना पड़े, चाहे फैक्ट्री के विरोध में काम करना पड़े, या लेबर कमिश्नर ऑफिस के विरोध में काम करना पड़े, हम करेंगे। और मैं इन लोगों को इनका वास्तविक हक दिलवाएंगे। और जिस तरह से ये हुआ, मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहराते हुए मैं लेबर कमिश्नर ऑफिस से लेकर के और मिल प्रशासन तक एक अनुरोध करता हूं कि ये 420 का 420 का केस है, सबसे पहले इस पर इनके विरोध 420 का केस करना चाहिए कि बिना मजदूरों को बताए कैसे आपने मिल प्रशासन के लोगों को एक सिक्योरिटी विभाग का कर्मचारी बना दिया और इनका 8,000 वेतन किस आधार पर आप दे रहे हैं? कहीं उत्तर प्रदेश के लेबर एक्ट मैनुअल में है कि आप 8,000 दे रहे हैं जो कि 2500 साल से नौकरी कर रहा है, उसका भविष्य अधर में नहीं है, उसके बाल बच्चे नहीं है। क्या प्रशासन इसको नहीं देख रहा है कि उसके बाल बच्चे का परवरिश कैसे होगा? इस पर हम लड़ेंगे। कल हो सकता है कि मैं इस पर लेटर भी दूंगा, उसके बाद आगाह करूंगा, अगला कदम उठाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी जी से भी बात करते हैं कि आप अपने पार्टी के तरफ से चीनी मिल वालों को कैसे सहयोग करेंगे। वहाँ के लेबर इस तरीके से परेशान हैं, तो आप भी अपना परिचय देते हुए वहाँ के प्रयास करें कि उसका क्या। 24/7 को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे छोटे बड़े जो भी मुद्दे क्षेत्र में होते हैं या प्रदेश में होते हैं, आपका यह न्यूज़ चैनल बहुत प्रमुखता से उठाता है। इसके लिए आपको कोटि-कोटि साधुवाद। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि और शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड जो हरगांव सीतापुर में है, अभी हमारे बड़े भाई हरिराम चौबे जी ने उस पर वार्ता किया थोड़ी देर पहले, और हमने बड़े बखूबी से उनका बात सुना कि लगभग 20 वर्षों से लेबर वहाँ कार्य कर रहे हैं और जिनको बिना बताए सिक्योरिटी गार्ड में तब्दील कर दिया गया, जो कहते हैं सर सिक्योरिटी सर्विसेज के मामले में। तो लेबर को नहीं बताया गया, लेकिन मिल प्रबंधन को ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं हुई होगी। जो मिल प्रबंधन अगर कह रहा है तो मुझे जानकारी नहीं है और मेरे गैर जानकारी में यह ऐसा तब्दील किया गया, तो यह सबसे निंदनीय और सबसे बड़ा जघन्य अपराध मिल प्रबंधन का है कि जो अपने उस लेबर 20 साल पुराने रिश्ते को ताक पर रख करके और चंद रुपयों के मामले में, चंद चाटुकारिता के मामले में अपने लेबरों के साथ विश्वासघात कर रहा है। और रही बात उनकी बात न सुनने का, चाहे लेबर कोर्ट का हो या लेबर इंस्पेक्टर हो या कमिश्नर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कारण यह है कि संघे शक्ति जुगे जुगे, लेबरों की शक्ति इतनी मजबूत है कि उनकी ईंट से ईंट बजाने में यह कामयाब हो जाएगी। और मैं अपने पार्टी की तरफ से यह आश्वस्त करता हूँ लेबर वर्ग के जितने लोग हैं, जितने परेशान हैं, या हमारे राष्ट्रीय स्वर्ण मोर्चा के प्रबुद्ध वर्ग के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भाई हरिराम चौबे जी हैं, इन लोगों को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि अभी तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, जिसमें धारा 144 का भय दिखा करके या धारा 144 दिखा करके कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। लेकिन यह 13 मई तक सिर्फ रहेगा और 13 मई के बाद आपका फोन न उठाना या आप लोगों की बात न सुनना, यह लेबर कमिश्नर के अंदर नहीं रह जाएगा कि वो किसी की बात न सुने। अगर 13 मई तक हम लोगों के इस संदेश के वजह से अगर इन सभी लेबरों का समस्या हल हो गया तो उनकी वाहवाही होगी, नहीं तो संभवतः अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव सीतापुर की ईंट से ईंट बच जाएगी और ताला लगाने में सबसे पहले लोक जन समाज पार्टी भारत जाकर वहाँ खड़ा होकर के ताला लगवाने का काम करेगी और लेबरों के साथ काम करेगी, चाहे जो भी हो। इसके लिए हम सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे और जितने भी लेबर हैं उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक, जहां तक जाना होगा हमारी पार्टी जाएगी। उसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा और
अपने सहयोगी लोगों को भी लेके चलूँगा और राष्ट्रीय श्रमण मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रभारी प्रमुख वर्ग के हैं हमारे हरिराम चौबे जी भाई, उनके नेतृत्व में हम सब लोग एकजुट होकर के कार्य करेंगे और कहीं से भी इस तरह का कोई समस्या नहीं आने पाएगा कि लेबरों के साथ सौतेलापन व्यवहार हो, चाहे वो मिल प्रबंधन हो या कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रबंधन हो, सबको नतमस्तक होकर के झुकना ही पड़ेगा। इसलिए कि लेबर को, अभी आपने एक शब्द पूछा बहुत पहले कार्यक्रम में कि श्रम कार्ड बना है। मैं शासन से यह जानना चाहता हूँ, लोग समीक्षा कराते हैं कि श्रम कार्ड खेतिहरों का भी बना है तो लेबरों का बना है। शासन यह फैसला नहीं कर पाया है कि उसमें लेबर कौन है और खेतिहर कौन है, मजदूर कौन है। लेकिन यह फैसला हो सकता है कि इस अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव सीतापुर के इस आंदोलन की वजह से हो जाए कि लेबर कितने हैं और अपर कास्ट के कितने हैं, क्योंकि इनके मिल का प्रबंधन भी कहीं श्रम कार्ड बनवाया होगा जो इतनी बेशर्मी के साथ अगर अपने लेबरों का इस्तेमाल कर रहा है तो श्रम कार्ड बनवाने में कहीं से हिचकिचाहट नहीं होगा। इसलिए आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मिल प्रबंधन और कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रबंधन को यह आगाह करना चाहता हूँ और साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन को कि कम से कम अपनी बंद आंखें खोल करके लेबरों के प्रति ध्यान दें और अपने गिरेबान में झांकें कि आप लेबर कास्ट से ही जाकर के आगे बढ़े हैं, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या मिल प्रबंधन हो, कात्यायनी हो, कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज के हों, सब लोगों का यहीं से शुरुआत हुआ है। तो मैं यह चाहता हूं कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये लोग चैतन्य हो जाएं, आंख खोल लें और होश में आ जाएं, नहीं तो इनको बेहोश करने की दवा भाई हरिराम चौबे जी का संगठन और हमारी पार्टी लोक जन समाज पार्टी करेगी और 13 मई से जन आंदोलन का शुरुआत होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय लोक जन समाज पार्टी।